दो अमेरिकन बहू का मिट्टी के चूल्हे पर पहली रसोई। सोफिया और एमिली अमेरिका के महंगे शानदार रूफटॉप डिस्को नाइट में होते हैं और ड्रिंक के साथ साथ डांस कर रहे होते हैं। Yeah, you gotta make me freeze. Reason that you gotta put her in channel. Put her in channel. How you say you love me, you ain't put me in channel. How you say you love me, you ain't put me in channel. Wow, yeah, wow. Wow, this party is so crazy. Hashtag crazy night, hashtag crazy mood. जब दोनों बेस्टी पार्टी करके थक जाती हैं तो अपने फ्लैट चली जाती हैं, जहां दोनों रहती भी साथ थीं। अगले दिन दोनों अच्छी सी शॉर्ट ड्रेस पहने डिज्नीलैंड घूम रहे होते हैं। सभी फ्रेंड्स राइड करती हैं, तो कभी मिकी माउस डिज्नी कैरेक्टर्स के साथ अलग अलग तरह की फोटो खींचती हैं। तभी वहां उन्हें इंडियन कपल दिखता है। लड़की ने जीन्स टॉप के साथ लाल जूड़ा और मांग में लाल सिंदूर कर रखा था। ये देखकर दोनों सहेलियां हंसती हैं। Look, Sophia, she's wearing red powder in hair. What is that? Yeah? Maybe a fashion mistake. And those red bangles? Honeymoon or festival? In our country, we just wear ring. Husband. No red paint needed. दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी यह सुनकर पास के खड़े दो इंडियन लड़के कबीर और आरब बोलते हैं, Excuse me, miss. That red sindoor is not paint. It's respect for marriage. And those bangles are called चूड़ा. It's tradition, not joke. तो आप दोबारा हमारी भारतीय संस्कृति और रस्मों का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि इन चीजों से इमोशन जुड़े होते हैं। Oh, we didn't mean bad. Just curious. Yeah? Sorry if we hurt you both. We don't know how much about Indian cultures and marriages. Knowing culture is better than laughing at it. Awkward? Really, we are very sorry. It's okay. इसके बाद दोनों भाई अपना डिज्नीलैंड घूमते हैं और फिर होटल जाकर रेस्ट करते हैं। अगले दिन दोनों भाई कूल से कपड़े पहनकर चश्मा पहनकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। भाई मैं आपको कूल तो लग रहा हूं ना? क्या लगता है कोई मुझे आज मिलेगी? तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत डैशिंग लग रहा हूँ। मुझे यहाँ की लड़कियां देखते ही घायल हो जाएंगी। वो क्या बोलते हैं, फिदा हो जाएंगी। दोनों भाई टैक्सी से उतरकर इंडियन कल्चर इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ इंडियन कॉन्सर्ट भी हो रहा था। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। वाह भैया, ये बहुत पुराना सॉन्ग है, मजा आ गया ये कव्वाली सुनकर। वहीं दूसरी ओर एमिली, This kawali is so amazing, but I don't understand its meaning. Sophia? Same here. I don't understand the song at all, but it sounds very urban. After this, Sophia, Dhol Bhangra Mehendi application, Indian food is also available in Indian culture event. Really? I mean, we are going to have a lot of fun. गाने के बाद दोनों भाई और दोनों अमेरिकन बेस्टी ढोल की तरफ जाती हैं, जहां दूसरों को देखकर डांस करने की कोशिश करती हैं। त्याऊ 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 में उतर आया जी इश्क दे अखाड़े, बजा दे देसी बीट ढोलिया, ले आऊंगा मैं तेनू दिन दहाड़े, बजा दे देसी बीट ढोलिया, तेरे नैन मारे गोलियां। It's amazing dance from what called Dhol Bhangra. इसके बाद दोनों सहेली मेहंदी भी लगवाती हैं। थोड़ी थोड़ी और फोटो क्लिक कर इंडियन फूड भी खाती हैं, तो दोनों भाई की नजर उन पर पड़ती है। अरे भाई, ये दोनों तो वही लड़कियां हैं जो कल इंडियन कल्चर का मजाक उड़ा रही थी, और देखो आज इंडियन कल्चर इवेंट में भी हैं। कैसे? अरे हाँ, तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन कल उन्होंने माफी भी तो मांग ली थी। इसके बारे में जानने के बाद क्या पता उन्हें हमारे इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट आ रहा हो, इसलिए वो यहाँ घूमने आई हो। ये सब छोड़, समोसे खा लिया तो चल, काफी टाइम हो गया है, शॉपिंग भी करनी है। समोसा खाने के बाद दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं, और सोफिया एमिली भी। दोनों रास्ते पर बात करते हुए चली रही थी कि दो गाड़ी आती हैं। दोनों को गॉसिप में हॉर्न भी सुनाई नहीं देता। तभी कबीर और आरव हाथ खींचकर उन दोनों की जान बचा लेते हैं। आर यू ऑलराइट? Oh my God! Thank you so much for saving us, Amelie. You okay? Yeah, I'm fine. Thank you. OMG! You must be the two we met at Disneyland yesterday. या हमने तो अभी आपको कल्चरल इवेंट में भी देखा है। लगता है आपको पसंद आ गया। What? We don't understand. What are you saying? भाई बोल रहे हैं, मेरा मतलब यू लाइक्ड आवर इंडियन कल्चर।
That's why you were at that event today. We saw you there. Oh yeah, we both love this. By the way, you both saved our lives. You're very nice. Will you be friends with us and teach us about our Indian culture? And also how to speak Hindi? Yes, of course. By the way, my name is Kabir and he is my brother Arav. Oh, I'm Sophia and this is my friend Emily. Kabir? इसके बाद चारों एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पीते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इतनी सारी बातें करते हैं कि दोस्ती हो जाती है और रोज ऑफिस के बाद मिलना घूमना हो जाता है। दरअसल कबीर और आरव इंडिया से दूर अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी खास ऐप पर काम कर रहे थे। उन्हें अमेरिका में रहते हुए 1 साल हो चुका था और अब सोफिया एमिली से रोज मिलने के बाद उन्हें 2 महीने बीत जाते हैं, जहां एमिली और सोफिया टूटी फूटी हिंदी बोलने लगती हैं। एक दिन चारों न्यूयॉर्क सिटी घूमने जाते हैं, कैंप स्क्वायर पर अच्छी अच्छी फोटो लेते हैं और फिर एक रोमांटिक डिनर डेट करते हैं, जहां आसपास का माहौल काफी प्यारा था। ओह माय गॉड, ये सेटअप तो बहुत अच्छा है। बोल तो सही है, लेकिन चीक नहीं, उसे ठीक बोलते हैं। वैसे 2 महीने में तुम दोनों काफी टूटी फूटी ही सही, लेकिन हिंदी बोलना सीख गई हो। थोड़े टाइम बाद अच्छे से सीख जाओगे। छी, हमारा तो सपना भी है, एक दिन हम इंडिया जाकर झूमेंगे। हाँ, झूमेंगे नहीं, घूमेंगे होता है। कबीर, तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हैं? यस, एक्चुअली आई लव यू। मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। और कबीर, एंड आई लाइक यू, आई लव यू। आई डोंट नो ये सब इतना जल्दी कैसे हुआ। क्या तुम दोनों हम दोनों भाइयों से प्यार करती हो? अरे हमें तो विश्वास ही नहीं है। कोई मजाक तो नहीं है ना? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। वी आर रियली लव यू। एक्चुअली आई लव यू टू एमिली, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ बोथ ऑफ अस ब्रदर कुड टेल यू दिस। हमें तो खुशी है इस बात की। क्या तुम दोनों शादी भी करोगी? ये डिसीजन लेना बहुत जल्दी है, लेकिन प्यार करती है, मैच तो करेंगे ही। If I marry you, do I have to wear that red thing? Yes, only if you respect it. कदर करती हो, प्यार करती हो तो जरूर दिल से करना, फेक नहीं। कबीर, क्या तुम्हारी फैमिली हमें अमेरिकन बहू के रूप में एक्सेप्ट करेगी? और हमें तो इंडियन बहाना बनाना आता ही नहीं है, तो फिर वो इच कैसे करेंगी? अरे ओ बुद्धू डार्लिंग, बहाना नहीं, खाना होता है। बहाना मतलब एक्सक्यूज देना, अंडरस्टैंड? या खाना बनाना। और अगर तुम दिल से अपनाओगी, सच्चे मन से कुछ सीखोगी तो जल्दी ही सीख जाओगी। ये सुनते ही दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और कबीर आरव भी उन्हें रिंग पहना देते हैं। इस तरह वो चारों एक दूसरे के साथ अमेरिका में खुश रहते हैं और वीकेंड पर छोटी छोटी ट्रिप्स करते हैं। एक दिन इंडिया से सुलोचना अपने बेटे को फोन करती है। कबीर, आरव, तुम दोनों ने तो अपने माँ बाप को अकेला कर दिया है। क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? 1 साल से ऊपर हो गया है, तुम दोनों की शक्ल नहीं देखी, ना तुम दोनों घर आए। कब आओगे अब? अरे बेटा, अपनी माँ की बात मत सुन, मेरी बात सुन। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है, जल्दी आ जाओ यहाँ। मम्मी पापा आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों आ रहे हैं। हमने यहाँ पर अपने बॉस से बात कर ली है इंडिया में ट्रांसफर करने की। हाँ पापा, अगले महीने के आखिर तक आ जाएंगे। सच? मेरे बच्चों, ठीक है तो जल्दी आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए लड़कियां देख लेती हूँ। जब तक आती ही तुम्हारी शादी कर दूंगी, ताकि तुम और जिम्मेदार बनो और फिर ऐसे विदेश में जाकर ना रहो। नहीं माँ, आप हम दोनों के लिए ऐसे रिश्ता मत देखो, पहले हमें आ जाने दो, फिर हम शादी कर लेंगे। कबीर, आरव, सच सच बता दो, तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी बात करने के लहजे से ही समझ जाती हूँ कि तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या तुमने अपने पसंद की लड़की देख ली है? वो माँ, मैं नहीं, आप भाई से बात करो। भाई फोन लो। What happened? आरव अपनी मॉम से बात क्यों नहीं कर रही? ये पीछे से किस लड़की की आवाज आ रही है? तुम दोनों ने बिन बताए शादी तो नहीं कर ली? हे भगवान, मैंने तुम दोनों की शादी के कितने सपने संजोए थे और तुम दोनों ने अपने माता पिता के साथ ऐसा किया। ओह माँ, आप तो परेशान होने लग गई। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या आप दोनों के बिना? और फिर हमारी इकलौती बहन को भी तो अपने दोनों भाइयों की शादी देखनी है। हाँ, बस हमने लड़की पसंद कर ली है और लड़कियां अमेरिकन हैं और अब हम इन्हें इनकार नहीं कर सकते। प्लीज, हम इन्हें लेकर आएंगे तो आप इनसे भी मिल लेना। हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। ठीक है, तुम दोनों आओ। पता नहीं वो अमेरिका विदेशी लड़कियां कैसी होंगी। तुम दोनों को नौकरी के भविष्य के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। अरे सुलोचना, शांत हो जाओ। जो बच्चे इतनी दूर हैं, बच्चों ने तुम्हें इतना बता दिया ना, भरोसा रखो, अपने घर आने दो।
पापा हम फोन रखते हैं। फोन कट जाता है। सुलोचना रोती है। मनोज उसे शांत करवाता है। वहीं सोफिया, क्या बात है, तुम्हारी मॉम को पता चल गया क्या? वो गुस्सा हो रही है। वो तो अब हमारी शादी भी नहीं होने देंगी कभी। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। रिलैक्स रिलैक्स डार्लिंग, माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन एक बात कहूँ सोफिया, ये तुम्हारा देश है अमेरिका, जहाँ तुम इस तरीके से रहती हो, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ये सब नहीं होता। और फिर हम गाँव में रहते हैं, तुम वहाँ के तौर तरीके कल्चर सीख पाओगी ना। वहाँ सब साड़ी पहनते हैं और रसोई संभालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ एमिली, क्या तुम दोनों कर पाओगे? हाँ, हम अपने प्यार के लिए कुछ भी सीखेंगे। तो चलो हलवा बनाना सिखाते हैं। कबीर और आरव दोनों को रसोई में ले जाते हैं और हलवा बनाना सिखाते हैं। लेकिन दोनों बार बार कुछ न कुछ जला दिया करती थी, जिससे दोनों खाना बनाना छोड़ देती हैं। 3 हफ्ते बाद दोनों भाई सोफिया एमिली के माता पिता से बात कर उन्हें भी अपने साथ इंडिया ले आते हैं, जहां गांव में आते ही धूल मिट्टी, खेत, हरियाली, फिर लोगों को गाय भैंसे चराता देख सोफिया के माता पिता जॉर्जिया हेनरी हैरान हो जाते हैं। Oh my God. All this is so strange, but I had to come here for the happiness of my daughter. It's a good thing Amale's parents didn't come. Otherwise, they won't have gone back after seeing all this shit. प्लीज मॉम, डोंट से दिस। हम दोनों अपनी खुशी से यहाँ रहना चाहते हैं। ये सब हमने कभी नहीं देखा। और देखो ना, वो छोटी सी गाय कितनी प्यारी लग रही है। यस अंकल आंटी। Okay. कार से वो सब कबीर के घर के सामने उतरते हैं। मामूली घर को देख सोफिया के पेरेंट्स हैरान थे। फिर वो अंदर जाते हैं। आसपास के लोग विदेशी लोगों को देखकर हैरान होते हैं, घर के बाहर लगा लेते हैं। वहीं सुलोचना मनोज को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बड़े प्यार सरकार के साथ उनका वेलकम करते हैं। इंडियन चीजों को खिलाते हैं, जिसे खाते ही सोफिया के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। Well, it's really very tasty. क्या बोलते हैं, रबड़ी जलेबी। कुछ देर बाद लड़के और परिवार वालों से बात कर सोफिया के पेरेंट्स शादी के लिए हाँ कहते हैं और मनोज सुलोचना भी बच्चों की खुशी के लिए हाँ कर देते हैं। 1 हफ्ते बाद हेनरी और जॉर्जिया बच्चों की शादी कर अमेरिका लौट जाते हैं। जब दोनों बहू लाल जोड़े में गृह प्रवेश करते हैं, तब चावल के कलश में ज्यादा जोर से मार देती हैं, जिससे सास डर जाती है। अरे मोरी मैया, हरी मोरी मैया, हरे कृष्णा हरे राम। मैं तो बच गई, वरना दोनों लुटिया से खाकर लुटिया में पैक हो जाती। अरे बहुओं, प्यार से धीरे से पैर मारने को कहा था। सॉरी, मुझे समझाने में गलतफहमी हो गई, उन्होंने किक कर दिया। सॉरी माँ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। वी किक्ड बाय मिस्टेक। इट्स ओके भाभी, आप ज्यादा परेशान मत हो, बस माँ थोड़ा सा डर गई है। पता नहीं या अमेरिकन बहू मेरे छोटे से देसी घर में रह पाएंगी भी या नहीं। तुम दोनों को कुछ आता भी है या नहीं? माँ जी नमस्ते, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोनों बहू को घर के अंदर लाने के बाद शिवानी दरवाजा बंद करती है कि 2 पड़ोसन घर के अंदर आ जाती हैं। ओहो, घर में दोनों बेटी की तूने चुपचाप शादी कर दी, और वो भी अंग्रेजन अमेरिकन बहू लाकर, और मोहल्ले में किसी को बताया भी नहीं। ये तो गलत बात है। लेकिन सुलोचना, तो चिंता मत करना, पूरे मोहल्ले वालों को पता है कि तेरे यहाँ अमेरिकन बहू आई है। उस दिन भीड़ लग गई थी, तब ही हम समझ गए थे। अब दावत तो दी नहीं, मुंह दिखाई की रस्म ही करवा ले। हाँ क्यों नहीं, आप मेरे घर में अमेरिकन बहू आई है ये देखकर तो तुम सबके पेट में दर्द हो जाएगा। इसलिए कल मुंह दिखाई के लिए भी आ जाना, दावत भी करवा दूंगी। ठीक है, कल आते हैं। वैसे दोनों बहू एकदम सफेद दूध जैसी हैं। आंटी बाहर की है, इम्पोर्टेड, चमक तो होगी ही। अब आप रास्ता नाप लीजिए। तब दोनों पड़ोसन मुंह बनाकर चली जाती हैं। चलो जाओ बच्चों, सब आराम कर लो, और शादी की थकान बहुत है। थकान भी बहुत है और टेंशन भी है। क्या जरूरत थी तुम्हें पूरी दुनिया में ये अमेरिका विदेशी बहू ही मिली थी क्या? ये नहीं किसी को अपनी ही बिरादरी जात हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर लेते। माँ, इस बात पर पहले ही डिस्कशन हो चुकी है, आज फिर से ये बात क्यों? और प्यार ये सब देखकर नहीं किया जाता। माँ, मुझे तो अपनी दोनों भाभियाँ बहुत पसंद है। आप खाना का टेंशन दे रही हो, चिंता मत करो, दोनों भाभी इस घर में जल्द ही ढल जाएंगी। तुम लोगों के दिलासा देने से मेरा बीपी डाउन नहीं हो जाएगा। ये देखकर दोनों बहू परेशान होती हैं। सब एक एक करके कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहू जल्दी उठ जाती हैं। तब सुलोचना, सुनो, तुम दोनों मुंह दिखाई की रस्म के लिए 9 बजे तक तैयार हो जाना, और कबीर, आरव, इन दोनों को ओढ़नी लाकर दे देना। ओके माँ। वैसे तो कायदे से तुम दोनों की आज पहली रसोई होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल तुम दोनों के लिए मुंह दिखाई की रस्म ही काफी है। सुनो आरव, कबीर, जो ओढ़नी लाएंगे उसे घूंघट करके आना। व्हाट मामी जी, व्हाट्स घूंघट ओढ़नी?
भाभी भाभी यू बोथ हाइड योर फेस लाइक दिस विद दुपट्टा जो भैया ला कर देंगे। ओके ओके समझ गई। फिर आरव और कबीर ओढ़नी लेने चले जाते हैं। सुलोचना और शिवानी अपनी एक छोटी सी सुंदर रसोई में, जहां उनके मिट्टी पीतल तांबे के बर्तन थे, वहां मिट्टी के चूल्हे पर चाय नाश्ते के बाद दावत का खाना तैयार करती हैं और मनोज को चाय दे देती है। शिवानी थोड़ा घर सजा देती है। दोनों भाई भी ओढ़नी देकर ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों अमेरिकन बहुएं भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर मेकअप करके ओढ़नी पहनकर नंद के कहने पर बाहर आ जाती हैं, जहां सारे रिश्तेदार पड़ोसी अमेरिकन बहू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और घर वाले शर्मिंदा होते हैं। ये क्या है? ये कैसी मुंह दिखाई की रस्म है? नीचे से बहू अमेरिकन, ऊपर से इंडियन। जो भी हो, आज तक ऐसी रस्म नहीं देखी। अभी तो हमने बहू के पैर देखे हैं, अभी शक्ल देखनी बाकी है। अरे तुम्हारे अमेरिकन में मुंह दिखाई ऐसे होती है क्या? छोटे कपड़ों में कोई शर्म लिहाज नहीं है क्या? माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे कोई गलती हुई है क्या? ये क्या, ये दोनों तो अमेरिका बहू हैं, इन्हें कहाँ आता होगा ये सब? नहीं नहीं, तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, मेरी ही है। मैंने ही तुम दोनों को सिर्फ ओढ़ने के बारे में बताया, साड़ी खुद से नहीं पहनाई। तुम सब इंतजार करो। तब सुलोचना के कहने पर शिवानी सबको चाय नाश्ता करवाती है। वहीं सुलोचना दोनों बहुओं के लिए नई साड़ी निकालकर उन्हें तैयार करती है और उन्हें गहने पहनाती है। सॉरी माँ जी, हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। यस माँ जी, हमको पता नहीं तो साड़ी कैसे पहनी है, और साड़ी भी पहनी होती है तो वो बोलते हैं फेस दिखाई में। मुंह दिखाई बोलते हैं? तुम तो अभी अभी अमेरिका से यहाँ आए हो, यहाँ के तौर तरीके सीखने में टाइम तो लगेगा ही। मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें पहले से ही तैयार करके लाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब नीचे चलो। थैंक्स माँ जी, अब तुम बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो धीरे धीरे चलना, साड़ी में गिर मत जाना। सुलोचना अपनी दोनों बहू को मुंह दिखाई के लिए बाहर लाती है। उन्हें साड़ी में देखते ही सभी के मुंह बंद हो जाते हैं और फिर सब एक एक करके दोनों बहू का घूंघट उठाकर उन्हें शगुन देते हैं। अरे बाप रे, अब तो दोनों बहू चांद का टुकड़ा लग रही हैं। सही में पिछली बार तो सारे संस्कार पैरों में दिख रहे थे, लेकिन अब इंडियन लिबास में तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे ही रहना ससुराल में। जी आंटी जी। इस तरह मुंह दिखाई में हर एक सब शगुन देते हैं। लास्ट में ढोलक बजाने पर दोनों बहू ठुमका भी लगा देती हैं, जिसे देखकर सब इम्प्रेस होती हैं। अरे तुम्हें ऐसा डांस कैसे करना आता है? वो आंटी जी, हमारे पति ने हमें सिखाया है। ओह अच्छा अच्छा, हो गया ना तुम सबका, राधे राधे। चलो। फिर सुलोचना उन दोनों को भी खाना खाने के लिए कहती है। वाह माँ जी, ये इंडियन खाना बहुत टेस्टी है, बहुत चटपटा। यस यस माँ जी, पूरी के साथ अचार दीजिए ना, लिटिल बिट। अब लिटिल बिट कितना होता है? लगता है पूरी के साथ अचार ज्यादा चाहिए। ऐसा कहकर सुलोचना दोनों बहुओं की प्लेट में एक एक चमचा भर के अचार रख देती हैं। तब दोनों बहुएं हंसने लगती हैं। अरे माँ जी, मतलब थोड़ा थोड़ा अचार चाहिए था, 1 या 2 पीस। अच्छा अच्छा। अरे ये सुलोचना बिना नाराज है दोनों बहू से, फिर भी उनकी फिक्र करती है। धीरे धीरे बहुएं भी सीख जाएंगी और ये भी एडजस्ट हो जाएंगी। अब सुनो, कल सुबह कोई गड़बड़ मत करना। कल तुम दोनों की पहली रसोई है, बना लोगी ना ठीक से खाना? यस यस माँ जी। अगले दिन दोनों बहू सुबह उठकर साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों को साड़ी पहनना नहीं आती। तब भाई अपनी बहन को फोन करके बुलाता है, तो वो दोनों बहू को साड़ी पहनकर तैयार कर देती हैं। थैंक यू शिवानी, हम थोड़े टाइम बाद साड़ी पहनना खुद सीख जाएंगे, और जब तुम फिक्र मत करो, हम आगे का काम कर लेंगे। पक्का ना भाभी? माँ ने आप पर नजर रखने को कहा भी है। आई डोंट वरी, एक हलवा ही तो बनाना है, पर उससे पहले रसोई की सफाई तो कर दे। ठीक है भाभी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने चली जाती हूँ। दोनों बहू झाड़ू उठाकर पूरी रसोई में पानी डाल देती हैं और एक के बाद एक कंटिन्यू करती हैं, जिससे मिट्टी का चूल्हा भी ढहकर बह जाता है। दोनों को पता ही नहीं होता कि खाना किस पर बना है, पर जब सास आती है तो रसोई की हालत देखकर माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या किया? इतने प्यार से सजाई मेरी रसोई को बर्बाद कर दिया। हे भगवान, आप कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं जो इन दोनों अमेरिकन बहू को मेरे बेटों के साथ बांध दिया? माँ जी, अब हमसे क्या गलती हो गई? यहाँ मिट्टी बहुत थी। घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रसोई की हालत देखते हैं। अरे जाने दो सुलोचना, दोनों बहुओं को कहाँ पता होगा कुछ। ये क्या किया सोफिया, एमिली, तुम दोनों ने? कबीर, this all thing blocking kitchen space, so we remove it. अब इंग्लिश में क्या पटर पटर बोल रही हो?
वो माँ, भाभीियों को लगा ये रसोई में जगह घेर रहा है इसीलिए। आरफ, कबीर, तुम दोनों ने क्या सिखाया है इन दोनों को जो पसंद कर लिया? जमीन मिट्टी के चूल्हे के बारे में नहीं पता तो रोटी बना के खाक खिलाती क्या? इसने तो मेरी रसोई की जड़ों को ही काट दिया। माँ, ये बाहर से हैं, हम इन्हें ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाए। अगर आप भी इनको रसोई के बारे में सिखा देंगे तभी ये सीख पाएंगी। हाँ, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी रसोई ठीक करनी पड़ेगी, सब बर्बाद हो गया। तब शिवानी अपनी माँ के साथ रसोई को दिलवाती है। फिर पूरी रसोई में मिट्टी और गोबर का लेप लगाया जाता है और दूसरी तरफ 2 मिट्टी के चूल्हे दोबारा तैयार किए जाते हैं। इसके काफी देर सूखने के बाद सुलोचना उन दोनों को खाना बनाना सिखाती है, तो सब्जी काटनी तक नहीं आती है। अरे हाथ काटोगे क्या? ऐसे चाकू पकड़कर ऐसे सब्जी काटते हैं। ओके माँ जी। सब्जी कट जाने के बाद दोनों बहू सास से रोटी बनाना सिखाती हैं, लेकिन कुछ और ही बना देती हैं। ये क्या है? रोटी बनाई है या अपने अमेरिका का नक्शा? रोटी गोल होती है ऐसे। ओ माँ जी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं भाभी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आप रोज दोनों सीख ही जाओगी। तुम दोनों को जिस दिन रसोई संभालना आ जाएगा ना, उस दिन तुम दोनों से तुम्हारी पहली रसोई करवाऊंगी। ओके माँ जी। खाना बन जाने के बाद दोनों बहू ससुराल वालों के साथ हंसकर जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं। गांव में रहने में उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, लेकिन फैमिली के लिए सिखाती हैं। एक दिन दोनों बहू सास के साथ बाजार जाती हैं, जहां लड़के उन्हें देखकर छेड़ते हैं। ओहो, फिरंगी माल अपने यहाँ। ओहो, क्या मस्त मस्त मोमबत्तियां हैं। चले, हम चेरी भाभी लगते हैं। मोमबत्तियां अपनी माँ बहन को बोला। ओ सॉरी मैडम जी, आपको तो हिंदी आती है, हमें लगा आप समझोगी नहीं। शाबाश बहू। घर आने के बाद दोनों बहू बर्तन साफ करती हैं तो हैंडपंप चला नहीं पाती, ऊपर की तरफ खींचती हैं। ओफो, ये हैंडपंप काम नहीं करता, लगता है बैटरी डालनी पड़ेगी। अमेरिकन बहू, डाउन डाउन हैंडपंप। जैसे ही एमिली नीचे की तरफ हैंडपंप करती है तो सामने खड़ी सोफिया भीग जाती है। अरे, मैं तो पूरा वाटरफॉल बन गई। मनोज जी, वैसे ये दोनों बच्चियां दिल से ससुराल का काम सीखने की कोशिश कर रही हैं तो अच्छी लगती हैं, कभी कभी तो हंसी आ जाती है। हाँ, दोनों बहुत भोली हैं, सब कुछ सीखने में टाइम लगेगा। भाई आसान नहीं है उनके लिए भी गांव में रहना। हाँ जी। दिन गुजरते हैं, दोनों अमेरिकन बहू अपने ससुराल में ढलने की कोशिश करती हैं। एक दिन तो दोनों ऐसे खाना बना रही कि चूल्हे की आंच आज चूल्हे के बाहर तक आती है और एमिली की साड़ी जल जाती है। यह हादसा देखकर फटाफट साड़ी पर पानी डालती है। हे भगवान, तू ठीक है? अभी जल जाती तो फिर तो तुम लोगों को साड़ी संभालना भी नहीं आता। सॉरी माँ जी, सॉरी, हमने फिर से गड़बड़ कर दी। सुलोचना, सबको पता तो है कि ये अमेरिकन बहू है, इन्हें कभी कभी इनके मन के कपड़े पहनने दिया करो और सूट सलवार भी दिला दो। आप ठीक कहते हैं। तब सास दोनों बहू को शॉपिंग करवाने जाती हैं और उन्हें अच्छे अच्छे सूट और जीन्स टॉप खरीद लेती हैं और घर में कभी अनारकली सूट तो कभी वेस्टर्न ढके हुए कपड़े पहनती हैं। थैंक यू बड़ी, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, साड़ी संभालना बहुत मुश्किल था। हाँ मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं जो हमें इतना प्यार करती हैं, इतनी गलतियों पर भी। सास खुश हो जाती है। एक शाम दोनों का नॉनवेज खाने का मन करता है तो चूल्हे की आग देखकर उन बारबेक्यू नॉनवेज खाने का मन होता है, तो नॉनवेज ऑर्डर करके चूल्हे की आग में जैसे ही ऑक्टोपस, प्रॉन्स, चिकन बारबेक्यू करती हैं, घर में बहुत बदबू आने लगती है और पड़ोस में भी, जिससे कोकिला और बाकी के लोग रसोई में आ जाते हैं। दोनों बहू को नॉनवेज खाता पकता देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, और ले आ सुलोचना अपने घर में अमेरिकन बहू को। तेरे यहाँ साड़ी पहनने से ये दोनों संस्कारी थोड़ी हो जाएंगी। देख इनकी असलियत, ये मांस मच्छी कीड़े मकोड़े खाती है। छी बेशर्मो, मैंने तुम दोनों को अपनी बेटी माना और तुमने मेरी रसोई में ये गलत काम किया। निकल जाओ यहाँ से, फिर से सब कुछ बनाना पड़ेगा। सुनते ही दोनों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर वाले नाराज होते हैं और पति भी। गलत बात माँ, हमारे गांव में नॉनवेज खाना गलत होता है और तुमने तो चूल्हे के साथ ही ऐसा किया जिसकी पूजा करके खाना बनता है। आई नो तुम दोनों को पता नहीं है, लेकिन गलती तो हुई है ना। हम ऐसे जानबूझ के नहीं करना चाहते थे, बहुत टाइम से मन कर रहा था खाने का। सुलोचना के चूल्हे को दोबारा बनाया जाता है। दोनों बहू माफी मांगते हैं, कुछ दिन नाराज रहती हैं और नंद और सास की निगरानी में रसोई का काम करना सीखती हैं। एक दिन उन्हें रसोई का सारा काम आ जाता है तो खुद से पहली रसोई का खाना तैयार करती हैं। पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, गुलाब जामुन, मटर पनीर, चावल, ये सब खाने से सास खुश हो जाती है। आज तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई की रस्म निभाई है, सब कुछ खुद बनाकर, और वो भी अच्छे से। लेकिन तुमने जो पहले गलतियां की है ना बेटा, वो फिर कभी मत करना। अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सॉरी मॉम जी, हमसे गलती हुई है, हम आपको फिर से कभी ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे।
ये लो बहू तुम्हारा नेक। हर कोई गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ता है, तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। तभी अचानक से 2 मेहमान घर आ जाते हैं, जिन्हें अमेरिकन बहू अपना देसी खाना परोसती है और खाते ही खाना खत्म कर देते हैं। वाह भाभी जी, यकीन नहीं होता आपकी दोनों अमेरिकन बहू ने अपने हाथों से ये देसी खाना बनाया है। जा बेटा जरा और लेकर आओ ना। दोनों रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि खाना खत्म है। OMG, what to do सोफिया, वहाँ मेहमान खाने का इंतजार कर रही हैं। आइडिया, कल रात को हमने अपने लिए बर्गर पिज्जा का सामान मंगाया था ना, वही बनाकर खिला देते हैं, जल्दी होगा। दोनों बहू अपने अमेरिकन टाइप डिश बनाकर मेहमान के सामने पेश करते हैं, जिसे खाकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। भाई मानना पड़ेगा बहू, तुम दोनों को देसी अमेरिकन दोनों खाना बनाना आता है और ये खाकर हम बहुत खुश हैं। अब चलते हैं, ये लो अपना शगुन। तभी मेहमान चले जाते हैं। आज तुम दोनों ने मुझे इतना खुश किया है कि सम्मान से मेरी गर्दन और ऊंची हो गई है। देख रही है ना कोकिला, मेरी दोनों अमेरिकन बहू कितनी संस्कारी हो गई हैं। आखिर इंसान गलती करके ही सीखता है। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बहुओं को शुरू में बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन ये दोनों सच में बाहर से होने के बावजूद भी काबिल हैं और इस संस्कार ही कहते हैं। माँ जी, हमारी पहली रसोई सफल हुई? हाँ मेरे बच्चों। इस तरह सोफिया और एमिली रसोई के साथ बाकी भारतीय संस्कृति का भी महत्व जान जाती है और अब खुद साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार कर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।